हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी प्रेसिजन की। प्रेसिजन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रेसाइज्ड है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेस प्रेसाइज्ड है। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर उसमें ज़्यादा होंगे, उस मेजर्ड वैल्यू में ज़्यादा होंगे जिसको हाईली प्रेसाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया गया है। मतलब अगर हम मेजरमेंट करेंगे हाईली प्रेसाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका प्रेसिजन ज़्यादा है, तो उस वैल्यू में, उस मेजर्ड वैल्यू में ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर आपको ये बताता है कि उस वैल्यू को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, कैसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसका प्रेसिजन क्या था, वो कितना हाईली प्रेसाइज्ड था। ठीक है, तो अभी देखो, मान लो मैं मीटर स्टिक से लेंथ मेजर करता हूँ, मीटर स्टिक से। तो मीटर स्टिक की अगर मैं बात करूँ तो मीटर स्टिक का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 1 mm। मीटर स्टिक का जो लिस्ट काउंट है वो होता है आपका 1 mm। तो 1 mm तक एक्यूरेट वैल्यू वो दे सकता है। तो ये जो वैल्यू है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपकी मतलब 1 mm, 2 सेंटीमीटर 1 mm, तो 1 mm तक इसने इसको मेजर कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ भाई, या आप इसको mm में लिख लो और ज़्यादा सही रहेगा। mm में मान लो अपने पास, आपके पास 12 mm है। 12 mm लेंथ मेजरमेंट किया आपने मीटर स्टिक से, तो ये 12 mm तक आपने मेजर कर लिया। अगर आप ऐसा लिखते हो कि 12.5 mm, ऐसा लिख दिया आपने, क्या मीटर स्टिक से आप 0.5 mm को मेजर कर पाओगे? नहीं। मीटर स्टिक से तो मैं कम से कम 1 mm को मेजर कर सकता हूँ, 0.5 mm को मीटर स्टिक से मेजर नहीं कर सकता। तो ये जो डिजिट है, ये जो डिजिट है, ये मेरे को नहीं पता। ये जो डिजिट है मेरे लिए ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ये डिजिट मेरे लिए एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेटली, बिल्कुल एक्यूरेटली तो मैं 1 mm को ही मेजर कर सकता हूँ। ये तो मैंने वैसे बस अपनी तरफ से एक अंदाज़ा लगाया है कि यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ पे 0.6 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है आपकी, दिस इज अनसर्टेन, दिस इज अनसर्टेन, दिस इज अनसर्टेन। ये निश्चित वैल्यू नहीं है। मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे 5 ही आएगा, यहाँ पे 6 भी आ सकता है, यहाँ पे 4 भी आ सकता है। हाँ, इसमें मैं श्योर हूँ 12 mm, क्योंकि 1 mm तक तो मैं मीटर स्टिक से मेजर कर सकता हूँ। 1 mm के बाद उससे छोटा मेजरमेंट मैं एक्यूरेटली नहीं कर सकता। तो ये तो 1 mm से छोटा हो गया ना, 0.5 mm। तो 0.5 mm, भाई देखो ये आपका है 12 mm प्लस 0.5 mm। तो 12 mm तक तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि 12 mm तो है उसकी लेंथ है। लेकिन ये 0.5 mm है या 0.6 mm है या 0.4 mm है, ये मैं सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता। सर्टेनिटी के साथ मैं ये नहीं कह सकता कि ये क्या वैल्यू होगी। तो ये जो डिजिट है ये मेरे लिए अनसर्टेन है। ठीक है, तो एक्चुअल में अब कोई भी मेजरमेंट आपका, जैसे आपने इसको ये वैल्यू लिखी हुई है, तो इसको देख के मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरी अनसर्टेन है, और ये दो वैल्यू जो है मेरी, ये मेरी सर्टेन है, निश्चित है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ये तो 12 mm है पक्का, 100% ये 12 mm है। लेकिन ये 0.5 है कि 0.6 है, इसमें मेरे को डाउट है। इसको डाउटफुल डिजिट भी बोलते हैं या अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं इसको। ये दो आपकी क्या है, सर्टेन डिजिट हैं। ठीक है, तो आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, सिग्निफिकेंट फिगर एक नंबर है, एक वैल्यू है। जैसे अगर इसकी बात करूँ, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसमें अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो मैं ये बोलूँगा कि इसमें 2 तो हैं सर्टेन और एक डिजिट मेरी है अनसर्टेन। अगर इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो मैं बोलूँगा इसमें एक तो है सर्टेन और दूसरी है अनसर्टेन। तो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से हमने उसको डिफाइन किया हुआ है कि इट इज़ द सम ऑफ, इट इज़ द सम ऑफ, इट इज़ द सम ऑफ certain digit, certain digit and one, it is number of, not sum, नंबर बोलेंगे ज़्यादा सही रहेगा। इट इज़ द काउंट बोल लो, काउंट या नंबर, इट इज़ द काउंट ऑफ, काउंट, काउंट मीन्स कितनी सर्टेन है कितनी अनसर्टेन है, काउंट मीन्स
कितनी सर्टेन है, कितनी अनसर्टेन है। इट इज़ द काउंट ऑफ सर्टेन डिजिट एंड वन अनसर्टेन डिजिट। किसी भी नंबर में, किसी भी मेजर्ड वैल्यू में कितनी तो सर्टेन डिजिट हैं और कितनी अनसर्टेन डिजिट हैं, वो बताएगा उसके सिग्निफिकेंट के बारे में। अनसर्टेन डिजिट्स ये होता है, ठीक है। तो अभी देखो, अगर मैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी यहाँ पे मीटर स्टिक वाला, भाई मीटर स्टिक का मेरे को पता है लिस्ट काउंट होता है 1 mm। तो मीटर स्टिक में मैं उसको कैसे लिखूँगा, उसकी जो मेजर्ड वैल्यू होगी मीटर स्टिक से, उसको मैं लिखूँगा 12.1, ये मतलब 3 डेसिमल तक, mm में मैं उसको 3 डेसिमल तक लिख सकता हूँ, सॉरी 1 डेसिमल तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको मैं लिख सकता हूँ। तो फॉर सिंप्लिसिटी आप इतना याद रखो, यस। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? इट इज़ ए काउंट ऑफ सर्टेन डिजिट एंड वन अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। तो जैसे भाई आपने मान लो वर्नियर कैलिपर से कुछ मेजरमेंट किया, वर्नियर कैलिपर से, मैं आपको बता दूं वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है, कम से कम जो वो मेजरमेंट कर सकता है वो होता है आपका 0.1 mm, 0.1 mm तक वो मेजर कर सकता है लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। ये आपका होता है वर्नियर कैलिपर का, ये होता है वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर से कोई मेजरमेंट करेंगे, कोई लेंथ का मान लो मेजरमेंट किया, वो मेजरमेंट आपका आ गया 2.15 mm, इस तरीके से मेजरमेंट आ गया। तो यहाँ पे ये तो 2.1 mm, 0.1 mm तो यहाँ तक आ गया ना। ये तो फिर अगर इसकी बात करूँ, ये तो 0.05 mm हो गया, ठीक है। ये है क्या आपका 2 mm प्लस 0.1 mm प्लस 0.05 mm, यही तो है। तो इसमें 0.1 mm तक तो सही है, इस तक तो ये मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली बताएगा। लेकिन ये आपकी तो क्या होगी, ये तो आपकी 0 पॉइंट मतलब उससे बहुत छोटी वैल्यू होगी ना। तो ये आपकी एक्यूरेट है या नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये आपकी अनसर्टेन डिजिट होगी, ये 2 आपकी सर्टेन है, ठीक है। तो हम अगर वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट करते हैं तो उसको यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखेंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है 2 तो सर्टेन डिजिट, 1 अनसर्टेन डिजिट। तो 2 + 1 क्या हो गया 3। तो ये जो नंबर ऑफ सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन, ये क्या होता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो इट इज़ ए काउंट ऑफ सर्टेन डिजिट एंड 1 अनसर्टेन डिजिट। तो अगर आप वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट करोगे तो उससे जो मेजर्ड वैल्यू है उसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखोगे। अगर आप इसको ये लिख देते हो 2.154 mm, तो ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि आप ये जो डिजिट है ये आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी ये 2 सर्टेन डिजिट हैं और 1 अनसर्टेन आपने ये ले ली। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम एक ही अनसर्टेन डिजिट को काउंट करते हैं, ओके। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूं कि जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे पूछा जाएगा, कोई आपको नंबर दे देंगे कि बताओ इस वैल्यू में, इस नंबर में, इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, वहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है और बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को? कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को हम काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला रूल देखो, कोई भी नंबर है आपके पास, कोई भी नंबर है, उसमें क्या मिलेगा, उसमें 0 से लेके आपको 9 तक के नंबर ही तो मिलेंगे। कोई भी नंबर हो, इन्हीं से मिलके तो बना होता है आपका नंबर। तो अगर देखो ये तो आपकी 0 होगी, ये आपके नॉन जीरो होगी, ये नॉन जीरो है आपके, ये आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स। तो पहला रूल क्या कहता है, देखो पहला रूल आपका कहता है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट।
नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। तो कोई भी आपके पास कोई भी नंबर दे रखा है, मान लो आपके पास नंबर है 2 4 3, ये नंबर दे रखा है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 1 2 3, 3 डिजिट हैं इसमें और तीनों क्या हैं? नॉन जीरो हैं। तो सभी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो 3 नॉन जीरो हैं तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। ठीक है। अगर मान लो नंबर तो आपका ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई जीरो भी दे रखी हो, तो अगर जीरो दे रखी हो तो जीरो को सिग्निफिकेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे? कब उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे, कब उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे? देखो, किसी भी नंबर में जीरो अगर है तो वो जीरो 3 जगह पे हो सकती है। या तो जीरो क्या हो सकती है आपकी? 2 नॉन जीरो के बीच में। देखो, सेकंड रूल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपकी जीरो है नॉन जीरो के बीच में, उसको बोलेंगे भाई यहाँ पे मान लो कोई नॉन जीरो है, ये आपकी यहाँ पे जीरो दे रखी है, यहाँ पे फिर नॉन जीरो है, दिस इज नॉन जीरो। ये दोनों आपके क्या हैं? ये नॉन जीरो नंबर हैं। यहाँ पे 1 2 कुछ भी ले लो आप, ये आपके नॉन जीरो हैं। तो अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो दे रखी है तो उस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। ठीक है। तो जो जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है उसको बोलते हैं ट्रैप्ड जीरो। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैप्ड जीरो। इसको बोलेंगे ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब है बीच में है जो, ट्रैप्ड जीरो, दिस इज ट्रैप्ड जीरो। तो ट्रैप मीन्स जो बीच में है नॉन जीरो के। ठीक है। तो ऑल ट्रैप्ड जीरो आर सिग्निफिकेंट, ऑल ट्रैप्ड जीरो आर जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ट्रैप्ड का मतलब है दो नॉन जीरो के बीच में, बिटवीन टू नॉन जीरो, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज, उसको बोलेंगे ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब है ऐसी जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में हो। तो अगर एग्जांपल देखें 1 0 1, तो ये आपकी ट्रैप्ड जीरो है, दो नॉन जीरो के बीच में है। तो दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होती है वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होती है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? देखो, दो तो नॉन जीरो हो गए, यहाँ पे दो तो नॉन जीरो हो गए। नॉन जीरो तो हमेशा क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। और बीच वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होती है। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। अब देखो, जीरो हो सकता है कि आपके बीच में ना हो, आपकी जीरो हो सकता है बीच में ना हो, आपकी जीरो नंबर से पहले भी हो सकती है, आपकी जीरो नंबर के बाद में भी हो सकती है। ठीक है। तो अगर जीरो आपकी नंबर से पहले है, ये आपकी जीरो है और यहाँ पे आपके नॉन जीरो हैं, ये आपके क्या हैं? ये आपके नॉन जीरो दे रखे हैं यहाँ पे, नॉन जीरो मतलब ये आपकी पहले है नॉन जीरो से। इसको बोलते हैं लीडिंग जीरो। क्या बोलते हैं इसको? लीडिंग, मतलब आगे वाली जीरो को क्या बोलते हैं? लीडिंग जीरो। तो जो लीडिंग जीरोज हैं वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं, सॉरी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। ठीक है। तो लीडिंग जीरो, रूल 3 क्या कहता है? देखो, लीडिंग जीरोज नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। जैसे 0 0 1, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ये तो नॉन जीरो हो गया, ये दो आपकी क्या होगी? लीडिंग जीरो होगी। तो यहाँ पे देखो 0 0 1, इसमें एक तो नॉन जीरो है तो एक सिग्निफिकेंट फिगर तो ये हो गया, ये आपकी लीडिंग जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। दूसरा एग्जांपल देख लो 0.123, 3 तो नॉन जीरो है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना। मतलब यहाँ पे दो एग्जांपल मैंने इस तरीके से लिए हैं, इसमें डेसिमल नहीं था, इसमें डेसिमल है। मतलब डेसिमल हो या ना हो, अगर जीरो नॉन जीरो से आगे हैं तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। अब आपका फोर्थ और लास्ट जो रूल है वो क्या कहता है? देखो, आपकी जीरो अगर जीरो नंबर के बाद में है, ठीक है, जीरो अगर आपके नंबर के पीछे है, मतलब नॉन जीरो के पीछे है, ठीक है, उसको बोलते हैं ये आपका नॉन जीरो है, ये आपके क्या हैं? नॉन जीरो। यहाँ पे नॉन जीरोज हैं और यहाँ पे आपकी क्या है? जीरो है, एक है, दो है, तीन है, कितनी भी हो सकती हैं।
अगर नॉन जीरो के बाद की जीरो हैं उनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। क्या बोलते हैं इनको? ट्रेलिंग, पीछे वाली जीरो, ट्रेलिंग जीरोज। तो ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, ठीक है। इफ कब होंगी सिग्निफिकेंट फिगर? इफ देयर इज डेसिमल, इफ देयर इज डेसिमल इन नंबर, डेसिमल इन नंबर, if there is decimal in number, then trailing zero are significant, then trailing zeros are significant figure, otherwise not, otherwise not significant, not significant figure। तो अगर नंबर के अंदर डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। जैसे 1.00 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? एक तो ये हो गया, और ये आपकी ट्रेलिंग जीरो है, इनको भी सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। अगर मान लो ऐसे देखा है 100, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ये काउंट नहीं करेंगे, ये काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरीके से हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है, ओके। अगर कोई एग्जैक्ट नंबर दे रखा हो, ये सब नंबर जो मैंने लिए थे ये सारे के सारे क्या थे? मेजर्ड वैल्यू थी, ये मेजरमेंट की वैल्यू थी। अगर कोई एग्जैक्ट नंबर दे रखा है, एग्जैक्ट नंबर जैसे मैं अगर बोल दूं कि 11th क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? 45, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं इनफाइनाइट। कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं एग्जैक्ट नंबर के अंदर, एग्जैक्ट नंबर है तो, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर में तो कोई अनसर्टेनिटी होती ही नहीं, वो तो पूरा का पूरी सर्टेन है। वो भाई क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं तो 45 ही हैं, उसमें कोई चांस नहीं है 44 या 46 होने की, ठीक है। तो वो तो आपके 45 स्टूडेंट है तो 45 ही हैं। तो मतलब एग्जैक्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर एग्जैक्ट नंबर में। ये आपको 4-5 बातें याद रखनी हैं। अगर सारे के सारे नॉन जीरो, पहला रूल क्या कहते हैं? सारे के सारे नॉन जीरो जो डिजिट हैं वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट होती हैं। दूसरा रूल कहता है कि अगर 2 नॉन जीरो के बीच में आपकी जीरो है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होती है, उस जीरो को क्या बोलते हैं? ट्रैप्ड जीरो। थर्ड रूल क्या कहता है आपका? अगर जीरो आपकी नंबर से पहले है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, चाहे नंबर में डेसिमल हो या डेसिमल ना हो। फोर्थ रूल क्या कहता है आपका? अगर जीरो आपकी नॉन जीरो के बाद में है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कब होंगी? जब नंबर में डेसिमल है। अगर डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट करनी है, अगर डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करनी। जो लास्ट पॉइंट था कि एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं सारे के सारे, उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर उनमें होते हैं एग्जैक्ट नंबर में। तो ये आपका था, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे, और छोटा सा एक टॉपिक और बचा है इसका, वो हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।